देखिए, इससे पहले मैं सब बता दिया था ना आप सबको कि जो है अवतल दर्पण से जो रिलेटेड तमाम जो गोलीय दर्पण है उससे रिलेटेड तमाम जो बता दिया था डिफिनीशन, जैसे वक्ता केंद्र क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, ये सब हो गया था ना सब पूरा। और मुख्य तल क्या मतलब फोकस तल क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये सब बता दिए गए। आज हम आपको बताएंगे कि जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। जैसे देख लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझना है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब अवतल दर्पण से हम कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज अवतल दर्पण द्वारा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज मीन्स होता है प्रतिबिंब बाई अवतल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कनकेव मिरर। मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समझ में आया। देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले 3 नियम जानना जरूरी है। 3 नियम ये है कि पहला नियम ये है कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो आपको 3 नियमों से पहले गुजरना होगा। अगर 3 नियम आपको नहीं मालूम है तो आप प्रतिबिंब जो है किसी भी दर्पण द्वारा आप नहीं बना सकते। पहला नियम ये है कि ये देखिए, ये जो है ध्रुव है, ये P है और ये मुख्य अक्ष होता है। और ये जो जिस प्रकार की सहायता से इसे बनाया जाता है, प्रकार मतलब लंगड़ा जो होता है, मान लीजिए इस लंगड़े के केंद्र को यहाँ रखा गया, इसे प्रकार से बनाया गया, तो लंगड़े का जो मतलब प्रकार का जो ये मतलब कोना होता है जो लंगड़े का, वही उसी को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। मतलब जैसे सर्किल में होता है केंद्र, वैसे ही लंगड़े की सहायता से जब बनाया गया तो इसका केंद्र मान लीजिए लंगड़े का जो कोना है यहाँ था, C है वक्ता केंद्र। और जो वक्ता त्रिज्या होता है, ये जो PC, इसका जो मध्य बिंदु होता है वो मुख्य फोकस होता है, F। समझ में आया। तो पहला नियम ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये पहला नियम है। ये पहला नियम क्या है कि अगर कोई किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये जो PC है कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना, ये CP, तो इसी के समांतर एक किरण जा रही कि नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये तो पहला नियम हो गया, ये फर्स्ट रूल है। ये कौन सा रूल है, ये फर्स्ट रूल है, ये पहला नियम है आपका। ये प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। पहला नियम ये हो गया। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है आपका, सेकंड रूल मतलब दूसरा नियम है कि मान लीजिए कोई दर्पण है या अवतल दर्पण है, इस तरह से। सेकंड रूल ये है कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये इसका दर्पण का ध्रुव ये P हो गया, और ये मुख्य फोकस मुख्य अक्ष हो गया, ये CP मान लीजिए, इस तरह से ये F हो गया। दूसरा नियम यह है कि अगर मुख्य फोकस F से कोई किरण आ रही है, मुख्य फोकस F से आने वाली जो किरण होती है वह है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस F से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम ये है, तीसरा रूल, ये सेकंड हो गया। और थर्ड रूल जो है आपका, थर्ड रूल जो आपका है, थर्ड रूल ये है कि मान लीजिए कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण मान लीजिए कोई है, या अवतल दर्पण ले लीजिए, और ये M1 है, ये M2 है, ये दर्पण का ध्रुव P है, ये जो है इसका वक्ता केंद्र C है, ये मुख्य फोकस है। तीसरा नियम यह है कि अगर कोई किरण जो है वक्ता केंद्र C से होकर जाती है
तो परावर्तन के पश्चात इस गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण पर गिरेगी तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। वक्ता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो एक चौथा नियम और है इसमें। चौथा नियम ये है फोर्थ लॉ, चौथा नियम, फोर्थ रूल। चौथा नियम ये है कि मान लीजिए कोई जो है इस तरह से जो है ये अवतल दर्पण है, ये M1 M2 और ये दर्पण का ध्रुव P है और ये मुख्य अक्ष है, ये वक्ता केंद्र C है, ये F है। अगर कोई प्रकाश की किरण जो है दर्पण के ध्रुव पर गिरती है तो जब परावर्तित होती है तो उसी परावर्तित होती, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है दर्पण के ध्रुव पर गिरती है तो उसी माध्यम में इस तरह से परावर्तित हो जाती है। इसी को तो परावर्तन का नियम कहते हैं कि नहीं। तो ये जो किरण है दर्पण के ध्रुव पर गिरती है और इस तरह से परावर्तित हो जाती है। तो दर्पण के ध्रुव पर कोई किरण गिरेगी तो इस तरह से इसे परावर्तित हो जाएगी। तो 4 नियम का ही अनुसरण करके हम अवतल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तो नियम लिखवा दिया जाए क्या इसे हिंदी में, लैंग्वेज में, हाँ। तो ठीक है, जो है लिखवा दिया जा रहा है तो लिख लीजिए जो है पहला नियम। चलिए इसे मिटा दिया जा रहा है, समझाने के लिए फिगर बनाया गया। अब चारों नियम बता दिए जाए कि जो है प्रतिबिंब जो बनाया जाता है इसके नियम चारों क्या क्या हैं। तो इसे लैंग्वेज में लिखवा दिया जाए। देखिए, तो किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। हेडिंग है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। प्रतिबिंबों का निरूपण कैसे किया जाता है, निरूपण। तो इसमें पहला है आपका रूल कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम यह है कि गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके निम्नलिखित नियम है। पहला नियम है कि गोलीय दर्पण पर, पहला नियम क्या है कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण आते हैं, 2 ही दर्पण आते हैं। तो चाहे अवतल दर्पण की चर्चा की जाए चाहे उत्तल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण आ गया, समझिए दोनों आ गए उसी में। कि गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जो है समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस जब से होकर जाती है ना। फिगर बना के भी बताया गया था कि जब कोई गोलीय दर्पण पर जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है या आपतित होती है तो परावर्तित होकर वह मुख्य फोकस F पर, तो वह परावर्तित होकर मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस मतलब अवतल दर्पण में क्या होती है, जाती है, मतलब एकदम जो है वास्तविक रूप में जाती है। अवतल दर्पण में से होकर जाती है, अवतल दर्पण में से होकर
होकर जाती है, होकर जाती है, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई, मुख्य फोकस से आती हुई किसमें प्रतीत होती है? उत्तल दर्पण में। अथवा मुख्य फोकस, अथवा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस ब्रैकेट, मुख्य फोकस से आती हुई, मुख्य फोकस से आती हुई, आती हुई प्रतीत, ये उत्तल दर्पण के लिए है। आती हुई प्रतीत ब्रैकेट में लिख दीजिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में होती है, में होती है। तो पहला नियम ये है कि किसी भी गोली, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण से अगर हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो 3 नियम, 4 नियम है, मतलब बताएंगे सबको। तो इन 4 नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। कि पहला नियम यह है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए ये जो है पहले अवतल दर्पण के लिए हम समझा रहे हैं, ये अवतल दर्पण है। क्योंकि गोलीय दर्पण की चर्चा हो तो समझ लीजिए दोनों दर्पण को बताना पड़ेगा आपको। ये M1 है, ये M2 है, ये गोलीय दर्पण है। अब ये जिस प्रकार से बनाया गया है, ये वृत्त का ही तो एक जो है वक्र है कि नहीं है, ये एक वृत्त का ही वक्र है। तो इसकी इस वृत्त का वक्र है, तो ये जिस प्रकार द्वारा बनाया गया है उसका केंद्र जो है क्या हो जाएगा? वक्ता केंद्र हो जाएगा इस तरह से। तो ये C है और ये ध्रुव P है, इसका जो है मुख्य फोकस F है। तो पहला नियम ये बताया गया है कि गोलीय दर्पण पर कि जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है ये CP, इसी के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होगा? जब आपतित होगी तो वह परावर्तित होगा। जब यह किरण परावर्तित होगी तो मुख्य फोकस F से जाती है। अवतल दर्पण में इसे जाती है, वास्तविक रूप में जाती है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में देखिए, जब अंदर कलई किया जाए, पॉलिश किया जाए और बाहरी तल को परावर्तक कर दिया जाए तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है। कौन सा दर्पण? उत्तल। तो देखिए इसमें ये भी तो यहीं लंगड़ा रख के इसे बनाया गया होगा। तो यहाँ लंगड़ा रख के बनाया गया ना, इसलिए वक्ता केंद्र C यहाँ है और ये M1 है, ये M2 है। इस तरह से ये ध्रुव P हो गया, इसको ऐसे मिला दिया जाए और ये मुख्य फोकस F हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखिए हमेशा प्रकाश की किरणें बाईं ओर से जाती है। हमेशा प्रकाश की किरण किधर जाएगी? बाईं ओर से। आप दाएं ओर से प्रकाश की किरण को नहीं डाल सकते। हमेशा प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, पेपर में अगर आ जाए कि बताइए किसी भी गोलीय दर्पण पे प्रकाश की किरणें बाईं ओर से जाती है कि दाएं ओर से, तो हमेशा कहिएगा बाईं ओर से। हमेशा प्रकाश की किरण बाईं ओर से आती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण। तो इधर से प्रकाश की किरण आएंगी। तो पहला नियम ये बताया गया है कि जब प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसी के जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस F से क्या होती है? परावर्तित। मुख्य फोकस F से आती हुई से क्या होती है? प्रतीत होती है। मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो वास्तव में वास्तविक रूप में मुख्य फोकस F से जाती है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत, पर लिखवाया भी गया है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस F से जाती है, तब निश्चित रूप से जाती है, लेकिन जो है अथवा मुख्य फोकस से आती हुई। और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये मुख्य फोकस F से आती हुई से प्रतीत होती है। ये प्रकाश किरण भले ही इस दर्पण में परावर्तित हो रही है, लेकिन ये जो परावर्तित किरण है ये जो है मुख्य फोकस F से आती हुई से प्रतीत होती है। पहला नियम ये हो गया। ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसे बना लीजिए फिगर। और ये उत्तल दर्पण है। समझ में आया कि नहीं ये वाला? इसके बाद हम दूसरा नियम बताएंगे। जल्दी से बना लीजिए फिगर, तब इसके बाद दूसरा नियम बताएं। इसके बाद दूसरा नियम है, मैं ये नियम पहला मिटा दे रहा हूँ इस तरह से। दूसरा नियम यह है कि जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली, जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली, जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली
मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, जाने वाली मतलब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस एफ से जाने वाली होती है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस एफ से आने वाली, मुख्य फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होने वाली किरण अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस बिंदु की ओर अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण, जाने वाली किरण उत्तल दर्पण में, जाने वाली किरण उत्तल दर्पण में दर्पण पर आपतित होती है, उत्तल दर्पण में दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर क्या होती है, दर्पण पर आपतित होती है। देखिए इसमें बताया गया है कि जब मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली किरण उत्तल दर्पण में दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर क्या होती है, गिरती है, तो क्या होता है कि मुख्य परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तब हुआ है परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तब वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया? ऐसे मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ, अभी अच्छे समझ में आ जाएगा जो है। देखिए इसमें क्या है कि पहले अवतल दर्पण के लिए देख लीजिए, ये आपका अवतल दर्पण है इस तरह से, ये M1 है और ये M2 है, इसका वक्ता केंद्र ये C है और ये यहाँ पर मुख्य फोकस F है और ये P है, ध्रुव है। तो बताया गया है कि जब मुख्य अक्ष में से, मान लीजिए मुख्य अक्ष में से कोई किरण ऐसे जा रही है, जब मुख्य अक्ष में से जाने वाली अवतल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य फोकस से जाती है, बताया गया है ना कि जब मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस F है, इसी से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी अवतल दर्पण में तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। परावर्तित होकर ये जो मुख्य अक्ष है ये CP, इसी के समांतर होगी कि नहीं होगी। ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया कि नहीं, ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब उत्तल दर्पण में देखिए कि इस तरह से ये उत्तल दर्पण, मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें क्या होता है, वक्ता केंद्र यहाँ C है, इस तरह से ये जो है P है, ये नहीं मतलब F है और ये P है और ये M1 है, ये M2 है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस F से मुख्य फोकस अथवा मुख्य फोकस बिंदु की ओर जाने वाली कोई किरण है इस तरह से, जो मुख्य फोकस इस तरह से आ रही है, इस तरह से कोई किरण आ रही है ना, इस तरह से कोई किरण आ रही है और यह मुख्य फोकस F की ओर जाने वाली, मुख्य फोकस F की ओर इसे जा रही है। बताया गया है कि मुख्य फोकस बिंदु की ओर ये कोई किरण आ रही है इस तरह से, इस दर्पण पर, इस उत्तल दर्पण पर गिरी और मुख्य फोकस F की ओर जा रही है। मुख्य फोकस F की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में क्या होती है, दर्पण पर जब आपतित होती है। देखिए ये जो किरण आ रही है ना, ये जो किरण जो गिर रही है इस दर्पण पे और ये मुख्य फोकस F की ओर जा रही है, F की ओर जा रही है कि नहीं, जाने वाली किरण। और ये जब किरण इस दर्पण पर आपतित होती है, गिरती है, तो क्या होती है कि परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। परावर्तित होकर क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझ में आया? तो ये उत्तल दर्पण के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, उत्तल दर्पण के लिए।
तो उत्तल दर्पण के लिए ये हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए ये आ रही है और ये आ रही है, ठीक है, लेकिन यह जो है मुख्य फोकस एफ की ओर जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्य फोकस एफ की ओर जा रही है, और यह जब दर्पण पर इस तरह से गिरेगी तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर इस तरह से हो जाएगी। तो ये फिगर बना लीजिए अच्छे से। ये ऊपर वाला लिख चुकी कि नहीं आप? ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। अब मैं जा रहा हूँ तीसरा नियम लिखवाने। इसमें तीसरा नियम, 2 नियम तो क्लियर हो गया, तीसरा नियम देख लीजिए आप सब। तीसरा नियम में क्या है कि वक्ता केंद्र सी से होकर जाएगी किरण। जब वक्ता केंद्र में से होकर जाने वाली, जब वक्रता केंद्र में से होकर जाने वाली, वक्ता केंद्र में से, जब वक्ता केंद्र में से होकर जाने वाली, यह अवतल दर्पण के लिए है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, जब वक्ता केंद्र में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, अथवा वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में, अथवा वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली मतलब उत्तल दर्पण में, जाने वाली उत्तल दर्पण में परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। किरण दर्पण पर आपतित होती है। उत्तल दर्पण में जो किरण होती है, दर्पण पर आपतित होती है, किरण दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है। फिगर बन गया ये ना, दर्पण पर आपतित होती है। आपतित होती है तो क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आपतित होती है तब वह परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। तब वह परावर्तित होकर अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखिए डिफिनीशन बहुत अच्छे से एकदम सिंपल लिखवाया गया। इसमें कह रहा है कि जब वक्ता केंद्र मतलब सी में से होकर जाने वाली, मतलब अवतल दर्पण के लिए बोला गया, अथवा वक्ता केंद्र सी की ओर जाने वाली मतलब उत्तल दर्पण के लिए बोला गया, किरण जब दर्पण पर आपतित होती, जब गिरती है, तब वह परावर्तित होकर अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। मतलब इधर उधर बिजली नहीं होती है, अपने मार्ग पर ही क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। अब देखिए इधर मैं फिगर बना रहा हूँ, जैसे कि ये पहले उत्तल दर्पण के लिए फिगर बना था, उत्तल दर्पण के लिए ये M1 है, ये M2 है, ये जो है आपका अवतल दर्पण है, और ये ध्रुव P है, और ये वक्ता के लिए यहाँ पर C है, ये मुख्य फोकस। तो बताया गया है कि वक्ता केंद्र C से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, वक्ता केंद्र C से होकर अगर कोई किरण जा रही है अवतल दर्पण में, तो परावर्तित होकर जो है वह अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौटे। ये किरण वक्ता केंद्र C से गई और इस दर्पण पर परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में क्या होगी, वापस हो गई कि नहीं। ऐसे ही ये तो अवतल दर्पण के लिए हो गया, अवतल
दर्पण के लिए हो गया। ऐसे उत्तर दर्पण के लिए देख लीजिए, इस तरह से ये फिगर है, ये ध्रुव P है और यहाँ पर वक्ता केंद्र C है और ये मुख्य फोकस F है। इसमें क्या होता है, ये M1 M2 जो है ये दर्पण है, मान लीजिए M1 M2। इसमें क्या होता है कि जो है वक्ता केंद्र C की ओर जाने वाली किरण होती है। उत्तर दर्पण में क्या होता है कि कोई किरण इस तरह से आती है कि जो कि वक्ता केंद्र C की ओर जाती है। इस तरह से कोई किरण आपतित हो रही है, गिर रही है और यह ऐसा प्रतीत होता है कि वक्ता केंद्र C की ओर जा रही है। समझ में आया? कोई किरण इस तरह से इस दर्पण पे आपतित हुई है और यह ऐसा लगता है, देखिए बताया गया है कि जो है वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तर दर्पण में किरण जो है दर्पण पर जब आपतित होती है, दर्पण पर आपतित होती है, तब वह तब यह ऐसे परावर्तित होती है, जब यह परावर्तित होती है, देखिए उत्तर दर्पण में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण केंद्र की मतलब वक्ता केंद्र की ओर जाती है, वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली जो किरण होती है और जब आपतित होती है इस दर्पण पर, तो परावर्तित जब यह किरण परावर्तित होती है तो अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, अपने ही मार्ग में वापस। देखिए वक्ता केंद्र C की ओर जा रही है ना ये किरण, जब यह दर्पण से परावर्तित होगी तो अपने ही मार्ग में, से तीर बता रहा है ना कि अपने ही मार्ग में क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है। तो ये फिगर ये भी बना लीजिए जल्दी से। ये उत्तर दर्पण है, उत्तर दर्पण के लिए हो गया उत्तर दर्पण। इसके बाद आपका चौथा नियम है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, चौथा, इसे मिटा दिया जा रहा है ऊपर वाला, चौथा है कि किसी गोलीय दर्पण के देखिए इसमें जो है ये चौथा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के, कोई गोलीय दर्पण है कि ध्रुव P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, तिर्यक मतलब तिरछा दिशा में आपतित प्रकाश किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। अर्थात आपतित एवं परावर्तित किरण मुख्य अक्ष से क्या करती है, समान कोण बनाती है। इस तरह से मान लीजिए ये जो है कोई भी दर्पण ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मैं आपको अवतल दर्पण लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे ये अवतल दर्पण है, ये M1 है, ये M2 है और ये ध्रुव P है और ये मुख्य अक्ष है। ये मान लीजिए वक्ता केंद्र इसका C है, ये F है। इसमें कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव P की ओर कोई तिर्यक रेखा इसे खींची जा रही है। तिर्यक रेखा मतलब जो तिरछी रेखा, ध्रुव P की ओर अगर कोई हम तिर्यक रेखा खींचें, कोई तिर्यक रेखा आपतित करें, तो यह जो है इसी तिर्यक रेखा के ही जैसा जो है परावर्तित होगी, इसी तिर्यक रेखा के ही जैसा क्या होगी, परावर्तित होगी। अर्थात जो ये आपतन कोण है, मतलब ये जो कोण बन रहा है, ये मुख्य अक्ष से ये जो आपतित किरण जो कोण बना रहा है, उतना ही कोण जो है ये जो परावर्तित किरण है, उतना ही कोण इस मुख्य अक्ष के साथ ये परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगा, मतलब समान कोण बनाएगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री बनेगा तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, मतलब समान कोण बनाएगा। ये चौथा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित होती है तो वह ध्रुव से तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होगी। अर्थात आपतित किरण और मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच बना कोण के क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। यही नियम है, लिख लीजिए, चौथा है ना। चौथा आप लिख चुके कि नहीं, मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। फिगर बना लीजिए। ऐसे ही उत्तल में भी होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह से फिगर ऐसे है, ये है फिगर, ये आपका फिगर है ना, ये ध्रुव P है और ये है M1 है, ये M2 है। इस तरह से यहाँ पर जो है मान लीजिए वक्ता केंद्र C है, ये F है, समझ में आया, ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष है मतलब कि अगर जो है देखिए
अगर ध्रुव P मतलब कोई तिर्यक रेखा इस तरह से खींची जाए, देखिए डॉट डॉट इस तरह से मान लीजिए कोई तिर्यक रेखा ऐसे खींचा जाए इस पर, देखिए इधर से तिर्यक रेखा मतलब ऐसे ही इस तरह से ध्रुव पे ऐसे खींचा जाए तो ये क्या होगी कि परावर्तित जब होगी इस तरह से, परावर्तित समान कोण बनाएगी, परावर्तित होगी। तो इसी को ऐसे बढ़ा दिया जाए, इसे आगे से बढ़ा दिया जाए इधर से, क्योंकि इसमें काल्पनिक रेखाएं खींचना है। ये तो आपतित किरण है, इसे आगे बढ़ा दिया गया है ना।